हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विथ हैप्पीनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है तुलसी का पौधा। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि उनका तुलसी का पौधा सूखने लगता है, उसमें पत्तियां नहीं आती हैं, बहुत हल्की फुल्की छोटी पत्तियां आती हैं। तो मैं एक आज ऐसा ट्रिक्स बताऊंगी कि आपका पौधा चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा और पत्तियों से सभी ब्रांच भरी रहेंगी। बिना खाद का ही आप अपने पौधे को हरे भरे रख सकते हैं। तुलसी का पौधा एक धार्मिक पौधा के साथ साथ एक आयुर्वेदिक पौधा भी है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करके सर्दी खांसी बुखार में भी यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। तुलसी का पौधा आपको अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। कोई और पौधा लगाए या ना लगाए, लेकिन 2-4 तुलसी का पौधा आप लोग ज़रूर लगाए करें। इससे तमाम तरह की बीमारी भी दूर होती है। तो हमें अपने तुलसी के पौधों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, इसकी केयर भी करते रहना चाहिए। और एक बात यह है कि आप अपने तुलसी के पौधे पर कभी भी किसी भी तरह का छिड़काव ना किया करें, जैसे कि फंगिसाइड का स्प्रे या तो किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड का स्प्रे बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि पत्तियों का हम लोग यूज़ करते हैं अपने चाय बनाने में, सर्दी खांसी के इस्तेमाल में हम लोग इस पत्ती का यूज़ करते हैं, तो हमें इससे फ़ायदा मिलता है। तो हमें अपने तुलसी के पौधे को बहुत ढेर सारा ख्याल रखना चाहिए। तो तुलसी के पौधों के सूखने की एक वजह ये भी हो सकती है, ये है बीज। तुलसी के पौधे का बीज रहता है, इसको मंजरी भी कहते हैं। अगर आपके पौधे में मंजरी ज़्यादा हो जाती है तभी तुलसी का पौधा सूखने लगता है। तो टाइम टू टाइम इस पौधे में जो मंजरी आई है इसको आप लोग तुरंत हटा दिया करें, इससे पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। जब आप मंजरी को हटा देंगे तो जो पौधे की पत्तियां रहती हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ की आएंगी। तुलसी के पौधे में 2 तरह का तुलसी रहता है, एक राम तुलसी, एक श्याम तुलसी। तो मेरा ये श्याम तुलसी है, इसकी जो पत्तियां रहती है थोड़ी डार्क रहती है, और जो राम तुलसी रहती है वो उसकी पत्तियां बहुत ही अच्छी तरह से ग्रीन रहती है। तो श्याम तुलसी बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है, खासकर चाय वगैरह बनाने में, सर्दी खांसी में इसकी पत्तियों बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो आपको क्या करना है कि अपने तुलसी के पौधे को हरा भरा बनाने के लिए इसकी जो मंजरी है उसको आपको हमेशा काटते रहना चाहिए। धार्मिक के हिसाब से आप इसके मंजरी को काटने से आपको बहुत लाभ होता है, मतलब कि बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। अगर आप इसको मंजरी को छोड़ देंगे तभी पौधा सूखने का मेन कारण रहता है। तो इस तरह से आपको मंजरी को, ये देखिए ये है तुलसी के पौधे के बीज है, इसी को अगर आप हटाते रहेंगे तो आपका पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। तो मेरा पौधा काफ़ी घना है, पत्तियां बहुत ज़्यादा हैं। ये श्याम तुलसी होने की वजह से पत्तियां डार्क हैं। आप अपने गार्डन में राम तुलसी या श्याम तुलसी दोनों ही तरह का पौधा लगा सकते हैं, दोनों ही बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप सारी मंजरी को हटाते रहेंगे। आपको क्या करना है कि हमेशा जब भी आप अपने पौधे में देखें, जैसे ही मंजरी आना स्टार्ट हुआ आप तुरंत हटा दिया करें, तभी आपका पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा और पत्तियां भी बड़े साइज़ की आएंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने कट कर दिया है। इसके अलावा आप अपने पौधे को जब भी लगाएं तो बड़े गमले में लगाया करें, 12 इंच का गमला यूज़ किया करें, और हो सके तो मिट्टी के गमले में लगाया करें। इसके अलावा आप अपने पौधे की हमेशा सफाई करते रहना चाहिए, और इसमें गुड़ाई भी कर दिया करें। तो इसमें हमने देखिए जो भी खरपतवार रहता है, मिट्टी में घास वगैरह उग आती है, अगर तुलसी का पौधा छोटा छोटा उसमें उग रहा है तो उसको भी निकाल दिया करें, क्योंकि उसमें आप छोड़ देंगे तो पौधे में ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, पौधे की पत्तियाँ अच्छी तरह से विकास नहीं करती हैं। दोस्तों, गुड़ाई करने के बाद अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास खेत है तो अगल बगल खेत है, आप अपने खेत की मिट्टी ले आइए। इसमें खाद आप बिल्कुल ही ना दें, बिना खाद के ही आपकी तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा। तो गुड़ाई करने के बाद आप अपनी मिट्टी को आधा निकाल लीजिए। गुड़ाई इस टाइप से गुड़ाई आप किया करें, जैसे कि 1 से 1.5 इंच तक सिर्फ किया करें। अगर छोटी मोटी जो उसमें जड़ रहता है कट जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन इतना ध्यान दिया करें कि ज़्यादा जड़ तक उसमें आप गुड़ाई बिल्कुल ना करें। अगर जड़ में चोट लग जाएगी तो तुलसी के पौधा सूखने का डर रहता है।
तो इसमें जो मिट्टी है, गुड़ाई करने के बाद हमने मिट्टी को निकाल लिया है। अब मैं जो इसमें दूसरा मिट्टी यूज़ करूँगी वो खेत की मिट्टी रहेगी। खेत की मिट्टी जो उपजाऊ खेत रहता है जिसमें अनाज वगैरह बोया जाता है, उस मिट्टी का आप यूज़ करेंगे तो उससे आपका तुलसी का पौधा काफ़ी हरा भरा और घना रहेगा। तो मेरे यहाँ अगल बगल खेत है, मैं खेत की मिट्टी वहाँ खेत से मैंने मिट्टी निकाल लिया है। ये देखिए मेरी खेत की मिट्टी है, ये बिल्कुल उपजाऊ खेत की मिट्टी है। इसमें गेहूँ और तमाम तरह का अनाज बोया जाता है। तो उसी मिट्टी को मैं ले आई हूँ। अब इसी मिट्टी को मैं अपने गमले में डाल दूँगी और खाद बिल्कुल ही नहीं दूँगी। इस मिट्टी का यूज़ करने से आपके पौधे में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होगा, पौधा काफ़ी घना रहेगा। कुछ लोग तुलसी के पौधे में खाद देना अच्छा नहीं समझते हैं, तो अगर आप खाद देना नहीं चाहते हैं तो इस तरह से जो खेत की मिट्टी रहती है उस मिट्टी का आप यूज़ करेंगे तो देखेंगे आपका तुलसी का पौधा चाहे जिस मौसम में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहेगा, चाहे वो ठंड का मौसम हो चाहे वो गर्मी का मौसम हो। ठंड में अक्सर क्या होता है, तुलसी का पौधा सूखने लगता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से आपका पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। उसके बाद इस मिट्टी को मिलाने के बाद आप पानी दे दीजिए और साल भर में सिर्फ 2 बार अगर इस तरह से यूज़ करेंगे तो पौधा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ पे रहेगा। इसके बाद अगर आप जब अगली बार गुड़ाई करेंगे तो जो नीचे की मिट्टी रहेगी उसको आप निकाल लीजिए, फिर दूसरी बार इस तरह की मिट्टी आप दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे तुलसी के पौधा काफ़ी घना है और बहुत ही काफ़ी बड़ा था। अब इसके बाद इसमें और ज़्यादा पौधे में ग्रोथ आएगी और ज़्यादा पौधा घना हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।